नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के खास शो मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। आज हम मुलाकात करेंगे एक युवा मास्टर से जिन्होंने अपने जीवन के पल एक युग पुरुष पत्री जी के साथ बिताए। उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उन्होंने क्या सीखा, उनके एक एक शब्द ने उनके जीवन में क्या प्रभाव डाला। तो हम मिलते हैं अलेख्या शास्त्री जी से। नमस्कार अलेख्या जी। नमस्ते। आपका स्वागत है। अलेख्या जी पीएमसी हिंदी की डायरेक्टर हैं। उनके पास बहुत टैलेंट है। वो डांस भी करती हैं, सीए भी हैं और भी बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन में सीखा। बट आज हमारे साथ वो पूर्ण रूप से समर्पित है पीएमसी हिंदी के पूरे कार्यक्रम को संभालने के लिए, आप लोगों तक एक एक चीज़ को पहुंचाने के लिए। तो हम अभी अलेख्या जी से ही बात करते हैं, आगे का सारा कार्यक्रम उन्हीं से ही जानेंगे। अलेख्या जी, जैसा कि आपके जीवन का हम जानना चाहते हैं पति के साथ की यात्रा, तो आपकी सबसे पहली मुलाकात जो पत्री जी के साथ हुई उसके बारे में जानेंगे। मेरी ध्यान की यात्रा पत्री जी से मुलाकात होने की पहली शुरुआत हुई थी मेरे पिताजी के माध्यम से। मेरे माताजी के परिवर्तन में रूपांतरण, उनके जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुए थे ध्यान के माध्यम से, उसने इंस्पायर किया था मुझे ध्यान करने के लिए। तो जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, ध्यान के लाभ मुझे मिले, तो इसलिए मैं इस मार्ग पर चलती रही। पर मुझे उस समय लगता था कि मेरे पेरेंट्स एक कल्ट में जा रहे हैं, एक सोसाइटी में, एक संस्था के साथ जुड़ रहे हैं। तो जब पहली बारी पत्री जी हमारे घर आए थे, तो मेरे पेरेंट्स ने उनको जगन्नाथ गट्टू में जाके उनको इनवाइट किया था। पति सर ने बोला हाँ मैं आ रहा हूँ करके। तो वर्ल्ड फ्लूट म्यूज़िक फेस्टिवल का एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड वहाँ पर पत्री जी एज अ फ्लॉटिस्ट एंड अ मेडिटेशन मास्टर की तरह गए थे। म्यूज़िक में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो एक मास्टर के साथ कैसे रहना है वो भी हमें नहीं पता था, बिकॉज कभी हमारे यहाँ पर ऐसे हुआ नहीं था। तो जब पत्री जी घर पर आए, एक बहुत जिस रेगुलर ऑर्डिनरी साधारण इंसान की तरह, जैसे कोई चलता फिरता आते हैं, तो वो आए। बट जब वो आए थे, अभी जब मैं याद करती हूँ, जो मेरे आज की डेट पर मेमोरी में वो इम्प्रेशन पड़ी है, वो ये है कि उनके अराउंड एक ऑरा था कि नेचुरली आप एक जागरूक अवस्था में होते हो, कि अब वो आए थे और समहाउ मैं अलर्ट हो गई थी। मैं अवेयर भी नहीं बोलूँगी, जागरूक भी नहीं बोलूँगी, मैं अलर्ट हो गई थी कि हाँ ओके देयर इज समवन। एंड बट उनका नेचर इतने इंटेलेक्चुअल तो थे ही वो, बिकॉज इतने बुक्स पढ़ते थे, और वो वही बुक्स का रेफरेंसेस दे रहे थे उस समय जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, बिकॉज मैं पूरी तरह से ध्यान में मेरी रुचि थी, बट स्वाध्याय और पीएसएसएम के साथ मैं पूरी तरह से जुड़ी नहीं थी, इवन दो मेरे पेरेंट्स जुड़े थे। तो उन्होंने सारे वही बुक्स के नाम लिए जो मुझे पसंद है, और वो आध्यात्मिक नेचर के नहीं थे। तो कहीं ना कहीं पे वो मेरा मेंटल इंटेलेक्चुअल कनेक्शन हुआ। वो इतने डाउन टू अर्थ, एज इन ग्राउंडेड, उनमें कैसे भले लोग उनके पैर दबा रहे थे और बहुत सारे लोग पत्री जी कह रहे थे, एक बहुत ऑर्डिनरी तरीके से, बहुत साधारण तरीके से, सब कुछ सामान्य तरीके से खाना खा रहे, नॉर्मल, बट रेस्पेक्ट देते हुए सभी के साथ। तो वो विनम्रता देखी मैंने उनको, उनमें ह्यूमिलिटी देखी। वो चीज़ें आज मैं याद करती हूँ और मैं देखती हूँ कि वही चीज़ थी जो मुझे पत्री जी के प्रति स्टार्टिंग में प्रभावित किया था। बिकॉज गुरु, एक दोस्त, वो बहुत अलग किस्म का था। बिकॉज जो बताया गया था कि एक मेडिटेशन गुरु आ रहे हैं, और तब तक वो 6 महीने पहले जब मैंने ध्यान करना शुरू किया था, उनके ऑडियो टेप्स, वीडियो टेप्स सुनते थे। तो मैं यही सोचती थी कौन सा इंसान है जो बोलता है माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स एंड गॉड्स। तो कुछ तो अलग है, वो तो था, और बट कैसे पेश आना है वो भी नहीं पता। बट इतने सामान्य रूप से उन्होंने सब कुछ इतना ऑर्डिनरी सिंपल कर दिया था, कोई तामझाम नहीं था, बहुत सिंपल था।
एंड येट एक एक कुछ डिफरेंट था जिसको मैं शब्दों में उस समय नहीं बयां कर पाई थी. एंड इंटेलेक्चुअली बिकॉज वो बुक्स में इतना रुचि रखते थे और बुक्स के बारे में बार बार ही बोलते थे और मेरा भी उसी के साथ इंक्लिनेशन था, तो कहीं ना कहीं पे एक दोस्ती का जुड़ाव की तरह शुरू हुआ था मेरी यात्रा पति जी के साथ. आपकी यात्रा आलेख्या जी पति जी के साथ दोस्ती से शुरू हुई, एक दोस्त की तरह. और हमेशा जीवन में हम बहुत आसानी से कुछ पा लेते हैं जब हम सामने वाले को अपना दोस्त समझ लेते हैं, तो हमारा समर्पण अलग तरीके से हो जाता है. हमने सुना है कि पत्री जी जब भी किसी को पहली बार मिलते हैं तो उनकी आंखों में पूरी तरह से देखते हैं. तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? आंखों में देखना तो मुझे याद नहीं है, बट मुझे ये ज़रूर याद था कि उन्होंने इतने रिस्पेक्ट देके मेरे साथ आई मीन इक्वल की तरह बात किया. कहीं पर जैसे मैंने कहा था वो सामान्य तरीके से सब कुछ सिंपल है, तो ऊंच नीच का तो फ़र्क था ही नहीं. भले वो एक दाढ़ी वाले एनलाइटन बाबा सब लोग आसपास उनको कह रहे थे, जैसे वो मुझसे बात कर रहे थे जस्ट ऑर्डिनरी, यस स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इजी, या मेडिटेशन करो सब कुछ हो जाएगा. उनके शब्द बहुत सिंपल थे. तो जब आंखों में आंखें डाल के देखा, मुझे सिर्फ एक रेस्पेक्ट एक इतना मान आदर दे रहे हैं मुझे मेरे प्रश्न को समझने के लिए. मैं तो ध्यान भी नहीं कर रही थी पूरी तरह से, बस जस्ट मेरे नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस थे कि ध्यान से मेरा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हुआ, मेरे सीए में मुझे बहुत हेल्प किया. पर जब वो बात कर रहे थे और कुछ भी बोल रहे थे, पहले तो आंखों में आंखें डाल के देख के इतना इंपॉर्टेंट फील कराया कि आप ही हो दुनिया में और कोई है ही नहीं. और उसके साथ साथ उन्होंने ऐसे फील कराया कि आई एम एन इक्वल टू हिम. कहीं पर भी मुझे कि वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं कम जानती हूँ, मुझे इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट दिया उनके व्यवहार में, उनकी बातों में, कि मैं पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी. तो दोस्त के साथ साथ जो पहली सीख मुझे पति जी से मिली थी उनके पेशे से, वो था कि जो वो बोल रहे हैं वो उनके दिनचर्या में, उनके हर एक व्यक्तिगत एक्शंस में वो दर्शा भी रहे हैं. तो मुझे पहली बारी मेरे फादर मदर के अलावा मुझे कोई और इंसान मिला जो बोल रहा है वही कर रहा है. एंड आई वॉज कम्प्लीटली स्पेल बाउंड. वो क्या था उस समय मुझे नहीं समझ में आया था, बट आई वॉज कम्प्लीटली स्पेल बाउंड. जब वो उसी समय होता था जब सर होते थे, जब सर चले जाते थे तो वापस रूटीन में चले जाते, बट जब उस समय होता था एक वी फील चार्ज्ड, कि एनर्जेटिक, एक एनर्जी भी बोल सकते हो, एक डिफरेंट स्टेट ऑफ बीइंग में हम रहते थे. एंड आंखों में आंखें डाल के देखना वो क्या ही करते हैं, वो जादू मेरी माता जी ने बहुत अनुभव किया है, बट फॉर मी आई फेल्ट ही गिव रिस्पेक्ट थ्रू विथ गिविंग, वो उनके जेस्चर्स में. या उनका प्यार भी हो सकता है जो आपके ऊपर ऊपर नहीं देख पा रही थी, बट अब मैं समझ रही हूँ कि दैट जो पहला लेसन जो पत्री जी से वो मुझे मिला था, अगर प्यार को, वो तो प्यार नहीं, वो प्यार के शब्द को नहीं मानते थे, उसको उन्होंने एक साइंटिफिक तरीका दिया, रेजोनेंस. तो रेजोनेंस में जो सबसे पहला क्वालिटी आता है जो सर ने मुझे अपने एक्शंस में दिखाया था, वो है रिस्पेक्ट. अगर आप सही मायने में किसी को अपना मानते हो तो आप सबसे पहले उनको आदर दोगे, उनको सम्मान दोगे. और वो जो उन्होंने मुझे दिया, कहीं ना कहीं पे वो उनके उस कहीं ना कहीं पर उसके वजह से उन्होंने मेरे घर में एक जगह बना ली, मेरे दिल में उन्होंने एक जगह बना ली. बिकॉज कम लोग मिलते हैं आपको ज़िंदगी में जो आपको आपके लिए पहचानते हैं, और वो है पत्री जी. बहुत बढ़िया. पत्री जी अपनी एज के हिसाब से आपसे बहुत बड़े थे, बट फिर भी एक बराबरी का अनुभव कराना ये एक बहुत बड़ी बात है, और जिसको आपने महसूस भी किया. बहुत अच्छा. तो क्या आप इस जो वो ध्यान बता रहे थे, आपने अपने जीवन में इसको और कंटिन्यू किया? तो मैं एक इरेगुलर मेडिटेटर थी उस समय, जो 2009-10 में था. जब एक दो बारी इंसिडेंट्स हुए थे जब पत्री सर आए थे, तो हम वो जब भी दिल्ली आते थे उस समय फिर हमारे घर पे ही रहते थे, उन्हीं का ही घर था वो. ऐसे लगता था कि उन्हीं का ही घर था उस समय, कि हम सब एक परिवार की तरह सब लोग आते थे.
तो जब उसी समय तक होता था वो प्रभाव, बिकॉज ध्यान वो मैं इरेग्युलर थी, तो मैं उस समय बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी। तो जब मैं घर से भी अलग हो गई, माहौल भी बदल गया था, तो मेरी ध्यान काफ़ी कम हो गई थी। बट कभी जहाँ पर भी जिस भी शहर में होते थे जानकारी मिलती थी, मेरे माता पिता तो मुझे बताते ही थे, और वहाँ के लोकल मास्टर्स भी, बिकॉज एक पीएसएसएम में एक अद्भुत क्वालिटी है कि जो भी पिरामिड मास्टर का घर है वो आपका घर बन जाता है जिस भी शहर में भी जाओ। तो भले मैं एक अपने हॉस्टल में रहती थी, बट टाइम टू टाइम ऐसे होता था कि हाँ हमारे पिरामिड मास्टर्स हैं, उनको जाके मिलना चाहिए करके एक होता था। बट पत्री सर जब पहली बारी बॉम्बे आए थे, उस समय जब मैं भी बॉम्बे में थी, मैं उनसे मिलने गई थी। एक्चुअली जीके सर ने मुझे बताया था कि अलीखा यू मस्ट गो टू मीट पत्री सर करके। तो मैं सोची थी ठीक है ओके, और मुझे लगता था हम क्या पत्री जी हमें क्यों याद रखेंगे, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मास्टर्स हैं कि क्यों उनको मेरा पहले तो नाम याद रखना। ठीक है घर पर आए तो वो मिल लिए, बट किसी और शहर में वो मुझे रिकग्नाइज करेंगे कि नहीं, वो सारे थॉट्स थे। और मैं तो बीच में सोच रही थी कोई बात नहीं, ठीक है सर कोई है तो मिल ही लेंगे बाद में करके। बट समहाउ मेरे बड़े पापा ने ही एक क्लास ऑर्गेनाइज किया था, तो मुझे जाना ही पड़ा। तो उस दिन मैं मिली क्लास में, और सर ने मुझे माइक पकड़ा के बोल दिया अपना अनुभव शेयर करो। तब तक मैंने कभी किसी के सामने ऐसे अनुभव भी नहीं शेयर किया था। हाँ, आसपास जो सेंटर में लोग आते थे वहाँ पर शेयर करती थी। तो पहली बार ही आई वाज जस्ट लाइक क्या, उन्होंने बस माइक ही पकड़ा दिया, और अगेन उन्होंने मुझे उस समूह में बहुत इम्पोर्टेंट फील कराया कि नहीं तुम्हारा अनुभव बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ भी नहीं थी, वो सब सिविल सर्वेंट्स थे, बहुत सीनियर ऑफिशियल्स थे, पर उनके सामने मुझे माइक देके बोलना ये यंग बच्ची देखो ये ध्यान करती है, ध्यान की क्या अनुभव है इनसे सुनो करके मुझे सामने खड़ा किया। अब पत्री जी के बारे में सब लोग जानते ही हैं कि सर माइक पकड़ा के बोलते हैं बात करिए। अनुभव शेयर करना वो कहीं ना कहीं पे एक्सप्रेशन था, तो वो अनुभव तो शेयर कर दिया, बिकॉज शेयर करने का अनुभव एक्सपीरियंस था पहले से। बट जो उस समय सीखा पत्री सर से कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू गिव एन अपॉर्चुनिटी, किसी को एक प्लेटफॉर्म देना कितना इम्पॉर्टेंट है। भले वो बात कर सकते हैं किसी भी, वो क्लास में लगातार वो लोगों को ध्यान कराते रह सकते हैं, वो अपना इतना सारा ज्ञान है उनका वो बांट सकते हैं, बट उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने बोला दूसरों को सुनो। यहाँ पर भी उन्होंने दूसरों को सामने रख के बोला अरे तुम करो। अपने कम 10 मिनट में उन्होंने अपना सब्जेक्ट बता दिया, और बाकी दूसरे लोगों को उतना ही इम्पोर्टेंट फील करा। मेरे साथ और भी लोग थे, बट जो मुझे भी फील कराया वो दूसरे लोगों को भी फील हुआ, वो मुझे समझ में आया। और जो देखने वाले का था उनका तो लाजवाब रह गया, बिकॉज एक ऐसा गुरु जो उस समय मैं मानती भी नहीं थी, एक ऐसा गुरु किसी और को सामने रख के बोला आओ अपना अनुभव शेयर करो। दैट वाज अनदर ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मेरा ध्यान से लगाव तो जुड़ा ही, बिकॉज अब मुझे उन्होंने कमिट करवा दिया स्टेज पर बोलने के लिए, अपना अनुभव शेयर करने के लिए, और इंसान के अंदर वो कॉन्शियस रहता ही है। बहुत बारी मैंने देखा है पत्री जी लोगों को माइक ऐसे देते हैं, वो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। जब वो अनुभव शेयर कर रहा होता है, ज्ञान की बातें करता है, वो खुद भी एक साक्षी की तरह अनुभव सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं पे उस दिन से मेरा ध्यान की साधना बढ़ी, बिकॉज मैंने उस स्टेज पर वो चीज़ बोली कि ध्यान आपको करना चाहिए। तो अगर मैं किसी और को बोल रही मुझे भी स्वयं करना चाहिए, ये अंदर की तो चिंतन चलती रहते कॉन्शियस, तो मेरी ध्यान की साधना बढ़ी। और इसके साथ साथ दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि हर एक को इक्वल इम्पोर्टेंस दो। आप भले छोटे हो कि बड़े हो, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म में हर एक को मौका मिलना चाहिए। तो वो फॉर मी वॉज अनदर ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। जब भी पत्री सर से मिलते थे उस समय, जो बहुत सालों तक जहाँ पर सर ट्रैवल करते थे या घर पर आते थे, टाइम टू टाइम ये अलग अलग माध्यम से सर ये वाला बार बार ही दोहराते थे कि आप स्वयं ही साक्षी बनकर अपने अनुभवों को सुनकर अपने अंदर बदलाव लाओ। वो कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि उन्होंने ये नहीं बोला लेखा ध्यान करना चाहिए। ना मैं कभी उनके पास गई कि बोलने सर मेरे अनुभव ऐसे हो रहे हैं। ना आसपास के लोगों को भी मैंने देखा, अगर कोई प्रश्न पूछते थे तो उनको बोलते थे ध्यान करो। बट जब भी हमारे कोई प्रश्न होते थे, यंगस्टर्स बहुत सारे प्रश्न पूछते थे सर से, नेवर ही सेड डू मेडिटेशन। पर्सनली बोला कि नहीं तुम्हें ध्यान करना चाहिए, योर इंक्रीज योर साधना, बस। बट उन्होंने माइक पकड़ा के मुझसे खुद बुलवा के मुझे अपना साक्षी बना के बोला देखो ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान करना चाहिए।
सो फॉर मी दैट इज पत्री जी, करके दिखाओ। आलेख्या जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपको माइक दे दिया गया और आपने बोला, और आपने बहुत अच्छा अपना अनुभव शेयर करा कि जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर क्या चीज़ है उसको हमें सुनने की भी आदत हो जाती है। तो पत्री जी ने जो PSSM में एक प्रिंसिपल बनाया कि सज्जन सांगत्य है, तो उसको हमेशा पत्री सर प्रोत्साहित करते रहते थे हर किसी को। उन्होंने शायद किसी को भी नहीं छोड़ा कि किसी को स्टेज पे नहीं बुलाया, और स्टेज पे बुलाने के बाद एक सबसे जिसको अनुभव मैंने भी किया कि पति जी की जो ऊर्जाएं हैं उस समय जो आपके अंदर है और जिसका प्रभाव आपके ऊपर तो पड़ेगा ही, बट आपके बोलने से औरों के ऊपर भी पड़ेगा। तो आपने अपना इस युवा अवस्था में इस चीज़ को समझा और जीवन में क्या इम्पैक्ट आया आपके पास, और क्या आपने इसको और अच्छे तरीके से जीवन में कैसे अपनाया? एक्चुअली PSSM का जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इम्पोर्टेंस जो पत्री सर कहते हैं कि द बुद्धाज वाइफ वे, यशोधरा जी ने जो किया सज्जन सांगत्य, सबकी अनुभव सुना और अपना भी अनुभव साझा करना। तो पहला इंसिडेंट तो वैसे था, और रेगुलरली उसके बाद एक रेगुलर हो गया कि सर आते थे और सभी को, ऐसे नहीं होता था, जब समय की कमी होती थी तो सर को पता होता था किन किन को चुन के रखना है। तो वो भी मुझे थोड़े टाइम के बाद जब मैं दूसरे लोग के अनुभव सुनती थी कि मैडम आपका अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा, अगर कोई स्टेज पे गया है और पति सर ने उनको बुलाया है और बाकी सब लोग नहीं गए, क्यों उन लोगों को स्टेज पे बुलाया है, उसके बाद समझ में आ जाता था जब ऑडियंस का हम अनुभव सुनते थे, जो लोग आए थे नए मेडिटेटर्स, कि क्या वो अनुभव से वो कैसे प्रेरित होके वो आगे बढ़े। तो जो अनुभव साझा करने वाला पॉइंट है उसमें पत्री जी ने हमें बहुत मोटिवेट किया अपने इनर टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। वो बस ऐसे सोफ़ा पे बैठे हुए, अमूल्या गाना गाती है, मेरी छोटी बहन गाना गाती है, तो उसको बोलते थे गाओ, जिसको गाना नहीं भी आता उसको भी बोलते थे गाओ। तो जो इनर टैलेंट है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, वो सर ने हर एक वे में लोगों को इंकरेज किया। और जब करीबी से जब लोग आते थे, करीबी में बहुत क्लोज ग्रुप में जब लोग होते थे, तो सर सबको बोलते थे अच्छा तुम डांस करो। सडनली लोग बोलते थे नहीं उनको कुछ टैलेंट आ रहा है, तो वो मेरे पिताजी को ड्रामा बहुत पसंद था, तो वो मोनो एक्शन शुरू कर देते थे। सो जो इनर टैलेंट है उसको एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है करके पत्री जी बार बार बोलते थे, और वो एक मीडियम भी देते थे, एक प्लेटफॉर्म भी देते थे जहाँ पर वो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। तो ऐसे ही होता था कि आई थिंक ये 2010 की बात है जब से ध्यानमा चक्रम शुरू हुआ था। हम पहली बार अमरावती गए थे, बहुत एंजॉय किया हमने। हम एक शेड में रहे थे और पति जी ने अगेन आपको ऐसे VIP की तरह फील कराते हैं कि दुनिया में आप ही सबसे इम्पोर्टेंट हो, और आप ही नहीं हर एक पर्सन इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये भ्रम में रह गए कि आप ही इम्पोर्टेंट हो तो आपको नीचे उतारने में भी वो ज़्यादा समय नहीं देते थे। वो इमीडिएटली नेक्स्ट चीज़ एक ऐसी चीज़ करते थे जहाँ पर आपका एक अहंकार का चेक होता था। तो खुद जो पति जी को सही मायने में समझता था वो हर एक चीज़ को ये समझना शुरू कर देता था। जब अगर पति जी ने आपको डांटा है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है चेक करने के लिए आपके अंदर क्या चल रहा था, जो उन्होंने कैच कर वो एक चीज़ें किया। तो पहली बारी अमरावती के इवेंट के लिए गए थे तो बहुत आनंद आया कि कैसा समूह PSSM को पूरी तरह से नॉर्थ इंडिया में हम ही देखते रहते थे। मेरे पेरेंट्स गए थे साउथ में, बट मैं कभी उस इवेंट के लिए नहीं गई थी। जब अमरावती में नदी के किनारे इतने सारे लोग ध्यान करने लगे, जो सही मायने में जो सामूहिक ऊर्जा है, जो पति सर कहते हैं, और वो बांसुरी वादन के साथ मॉर्निंग मेडिटेशन होता था अल्टीमेट। तो अगली बारी हमने सोचा, और ऐसा जैसे बोला था कि सबको मौका देते थे। उस 10 दिन के यज्ञ में, 10 दिन के चक्रम में हर इवनिंग कल्चरल होता था, और एक हमारे एक पिरामिड मास्टर ही होता था वहाँ पर। कोई डांस करता था, कोई मोनो एक्शन करता था, कोई गाना गाता था। तो ऑल कल्चरल प्रोग्राम्स इन हाउस ओनली। तो और डांसर तो हुई। तो
और हम यंगस्टर्स भी थे, तो अगले साल वाइजैग में होने वाला था, तो हमने स्टार्टिंग में ही प्रिपेयर कर लिया था कि हम अब शेयर करेंगे करके, अब हम प्रेजेंट करेंगे करके। तो उसका धीरे 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 हमने डांस प्रैक्टिस, और एक युवा अवस्था में हम जो यंगस्टर्स थे, हम प्रचार तो कर ही रहे थे, यहाँ वहाँ पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अगर कोई क्लास होता तो वहाँ पर बताना, बट सही मायने में टैलेंट आपके अंदर जो है उसको बाहर लाना और उसको सही मायने में राइट चैनल देना, दैट इज़ अगेन इट्स अ वंडरफुल थिंग दैट सर डिड। बिकॉज ये आई थिंक एक IFSS था जब जो हमने दिल्ली में किया था, नेहरू प्लानिटेरियम में। एंड अभी भी याद है, हम एक कॉन्सेप्ट को कोशिश कर रहे थे डांस के फॉर्म में दर्शाने के लिए कि डार्कनेस के ऊपर लाइट की ही विजय होती है, इसकी सत्य का ही जीत होगा हर समय करके, कि हम बट और ये सत्य कोई बाहर से निकल नहीं आता, कोई डार्कनेस बाहर से नहीं आती, वो सब हमारे अंदर ही है करके हम उसको डांस के तौर पर दिखाना चाहते थे। तो हमने बहुत प्रैक्टिस किया। उस दिन वो था एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कॉन्ग्रेगेशन, वहाँ पर डांस कल्चरल का कोई नामो निशान नहीं, फिर भी बिकॉज पत्री जी ने इतना फ्रीडम दिया है, हर एक चीज़ को, एन्जॉयमेंट, साइंस, कलाओं को इतना इम्पोर्टेंस दिया है कि स्पिरिचुअल साइंस कॉन्ग्रेगेशन में भी हमने डांस घुसा दिया। तो वो डांस करने के बाद सर एंड बहुत सारे यंगस्टर्स ने, छोटे छोटे बच्चों ने भी डांस किया था, कितना इम्पोर्टेंस दिया पत्री जी ने उन सभी बच्चों को उस समय। इवन टुडे अगर कोई भी वो पिक्चर को देख के अगर याद करता है, वो यही सोचता है कि वो बच्चों में भी घुल मिल गए। हमारे माइंड में हर वक्त एक रहता है कि एक कार्यक्रम हो तो ऐसे ही होना चाहिए, एक ऐसी संप्रदाय होना चाहिए, एक लाइटिंग ऑफ द लैम्प, एक बिंदी लगाना, एक माला डालना, एक कोई गणपति वंदना करना, एक फॉर्मेट में एक ऐसा होता है। पत्री जी को वो कुछ भी नहीं था। हाउ कैन वी मैक्सिमाइज, हर एक पर्सन जो इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है वो कैसे जुड़ के अपनापन महसूस करके वो मैक्सिमम लर्निंग्स लेके जा सके, सीख लेके जा सके, उसी पर ही उनका फोकस रहता था। और वो कैसे दिखाते थे? फ्रीडम के माध्यम से। मतलब उस समय तक जो भी कार्यक्रम हमने अटेंड किए थे स्पिरिचुअल साइंस के नाम से, अगर आप किसी फॉर्मल, हम क्या समझते हैं, एक फॉर्मल सेटअप होता है, नोटपैड और पेन लेके लोग ऐसे अच्छे से सुनते रहते हैं, एंजॉयमेंट बना दिया उन्होंने। दैट इज अगेन पत्री जी। तो सज्जन सांगत्य में कलाओं को इम्पोर्टेंस देना, अपना स्वयं का अनुभव व्यक्त करना और दूसरों का अनुभव सुनना, एक प्लेटफॉर्म बना दिया हर एक। और उस समय इंडियन फेडरेशन, IFSS, इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, हर एक 3 महीनों में हर एक शहर में वो कार्यक्रम होता था। और जब नॉर्थ इंडिया में आया, सही मायने में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग, अगेन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद फ्रीडम, आपके पास जिम्मेदारी भी है और आपके पास खुला छूट है कुछ भी करने के लिए। एक ऐसे मैकेनिज्म बना दिया कि एक इंसान सही मायने में अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकता है, और वो भी किस रूप में? एक ग्रुप में, समूह में रहते हुए। तो जो सज्जन सांगत्य का जो प्रिंसिपल है, आज की डेट पर भी जो पत्री सर जाते जाते भी हमें जो प्लेटफॉर्म दे गए PMC के माध्यम से, इट इज़ इनक्रेडिबल। सर की सीख को, अगर सर के विजडम को अगर हम समझना चाहे, बस उनके जीवन को हमें ऑब्जर्व करना है। सो हमारे लाइफ में वो जो साल थे जहाँ पर हम रेगुलरली, हम किसी ना किसी वे में हम डांस के माध्यम से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लेके जाना चाहते थे। एक बार ही ऐसे हुआ था, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ध्यानमा चक्रम में ही डांस हमने इवनिंग स्लॉट में कल्चरल प्रोग्राम में मैं और अमूल्या डांस कर रहे थे। और यूजुअली पति सर उस समय राउंड्स लेते होते थे, हम डांस कर रहे थे अपने लिए, कि सर के लिए नहीं, बट जस्ट अपने लिए कर रहे थे। और मुझे नहीं पता था कि पत्री सर वो डांस देख रहे हैं। एंड मुझे शिव तांडव बहुत पसंद है, आई फील वेरी क्लोज टू इट। एंड सर मुझे बहुत बारी शी इज़ अ डांसर करके इंट्रोड्यूस करते थे, और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था क्यों, मतलब ठीक है मैं करती हूँ, इट इज़ फॉर माई एन्जॉयमेंट, बट ही टू इंट्रोड्यूस मी एज अ डांसर। बाद में मुझे समझ में आया, अच्छा कोई पास्ट लाइफ में होगा, इसलिए वो बार बार शी इज़ अ ग्रेट डांसर करके बोलने लगे। बट आई स्टिल रिमेंबर दैट डे he came on the stage, ध्यानमा चक्रम, 50,000 लोग बैठे हुए हैं। He came on the stage and he says, देखो कितने अच्छे से डांस किया,
क्या आप मेरे गुरु बनेंगे डांस में करके उन्होंने माइक पकड़ाकर उन्होंने बोला चलो आज मुझे सिखाओ करके ही लर्न स्टेप्स ऑन द स्टेज। विनम्रता के एपिटोम थे, उनको कोई रीजन नहीं है। एक बचपना भी था और एक सीख भी थी। बहुत बारी सर बोलते थे, मैं उनको जब हैंड जेस्टर्स करके दिखाती थी, सर ऐसे करते, ही सेड देयर इज नो ग्रेस इन माय हैंड्स, हाउ विल आई डू इट। ऐसे नहीं सर आप कर सकते हो। तो फिर हम अलग अलग तरीके से मोल्ड करके बताते थे। सीखने की जो चाह है, जो अनंत कलाएं हैं जो हम अपने जीवन में सीख सकते हैं, वो खुद सीखते सीखते हमें दिखा रहे थे कि देखो देयर इज नो स्टॉप, कोई एज लिमिट नहीं देयर है, इज नो एज, आप करते जाओ। हाँ आलेख्या जी, जैसा कि अभी जो भी कुछ आप बता रहे हैं, पति सर ने एक चीज़, लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताओ और सुनो, और आपके अंदर जो भी कुछ है वो उसको पढ़ के किस प्रकार उजागर करवाते थे। आप ही, माध्यम भी आप ही का, बट सिर्फ एक रास्ता दिखाते थे कि इस रास्ते पे आप चलो। जो चलने को तैयार हो गया उसने कुछ पोर्शन तो पकड़ लिया। तो आपने इतनी यंग अवस्था में भी, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे ज़्यादातर बाहर का एटमॉस्फेयर जो है उसमें आ जाते हैं, उनको जो बारीकी से चीज़ें समझना बहुत कठिन होता है। तो आपको इतनी बारीकी से आपने उनकी जो भी भाषा या उनका जो करके दिखाना, आपने उनको इतनी बारीकी से समझा। तो क्या इस दौरान, क्योंकि वो हर क्षण को उत्सव के रूप में ही चाहते थे कि आप भी आनंद में ही हमेशा रहो, परंतु सिखाने के लिए कभी कभी कड़वा घुट भी, दवाई भी देते थे। करेक्ट। तो आपके जीवन में ऐसा कोई पल आया जो आपको लगा कि अभी मुझे और अवेयर होना है, कहीं मैं रास्ते से चेंज हो रही हूँ? आई थिंक वही मेरे जीवन में जो मेरे लिए जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे, मेरे पिताजी और पति सर, उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं किया। स्वतंत्रता सही मायने में क्या है वो मैंने अपने पेरेंट्स एंड पति जी से ही सीखा है। किसी चीज़ के लिए भी रोक टोक नहीं था। मुझे अभी भी याद है, पति सर दिल्ली आए थे, घर पर थे उस दिन, मेरा ऑलरेडी प्लान बना हुआ था। तो सर आए तो मैंने घर का सेवा कर दिया, बट मैं दोस्तों के साथ रात को चली गई और मेरा डिनर था नहीं। और आपको पता है घर पर अगर कोई आता है, और मैं बिना खाए चली गई, अगर घर पर कोई आता है पत्री सर उनको खाना बना के खिलाते हैं, और मैं ऐसे घर से निकल गई जहाँ पर खाना सबको परोसा जाता है बिना खाए। तो जब मैं रात को आई, ऑलमोस्ट अराउंड 11:30-12 हो गया था, तो सर ऐसे सोफ़ा पे लेटे हुए थे और वो टीवी देख रहे थे, और मैं एक अलग अवस्था में थी उस समय। और सर मेरी तरफ देख के बोले, हैव यू ईटन, खाना खाया? तो मैंने टर्न करके बोला कि नहीं, बिकॉज मेरे दोस्त नॉनवेज खाते थे उस समय। तो मैं उस समय नॉनवेज के प्रति मेरी जागरूकता बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैं ऐसे जगहों पर भी नहीं खाती थी। बट हाँ, इच्छा थी तो मैं गई, ऐसी जगह पे मैं बैठती थी ज़रूर। तो सोफ़ा पे लेटे लेटे उन्होंने बोला खाना खाया? तो मैंने बोला नहीं। तो ही सर व्हाट्स द प्लान? तो मैंने बोला मैं अपने लिए पास्ता बनाने वाली। उनको पास्ता से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मैं पास्ता बनाने वाली। तो मेरी तरफ देख के ऐसे आईब्रो को ऊपर करके वो बोले जाओ बना के लाओ, मैं वेट कर रहा हूँ करके। तो आधा घंटा तो लगा ही वो खाना बनाने के लिए। एक बज गए थे रात को। जब तक मैंने खाना नहीं कंप्लीट किया वो वहीं पर ही थे। मेरे खाना कंप्लीट हुआ, बोला अब मैं जा रहा हूँ सोने करके उठ के ऐसे चले गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला कि तुम कहाँ गए, क्यों गए, ना मेरे पेरेंट्स ने पूछा। तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि दे हैव गिवन मी दैट फ्रीडम। एंड मुझे एक ऐसा दोस्त और धीरे धीरे जो गुरु बन रहे थे, एक गुरु भी मिला जिसने कुछ नहीं बोला। कुछ भी बोल सकते थे वो, कौन ऐसे, मतलब कोई भी इतना एनलाइटेंड पर्सन बोल सकता है कि व्हाट इज शी, मतलब
मैं अपने बिहेवियर को आज की डेट पर मैं सोचूं कि मैंने किया कैसे, बहुत सारे लोग सोचेंगे मैंने गुरुजी को डिसरिस्पेक्ट किया, बट वो था भी नहीं। इतना एकत्व का भाव महसूस करके एक दोस्त की तरह रहे कि जब तक मैंने खाना नहीं खाया वो वहीं पर ही थे, और जब खाना बस लास्ट आखिरी था उन्होंने बोला अब मैं जा रहा हूँ, और वो जाके सो गए। सो मुझे उन्होंने कभी डांटा नहीं। हाँ, ज़रूर टाइम टू टाइम मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने मुझे अपनी जगह दिखाया कि कहाँ पर मुझे अपने आप को ठीक करना है, और वो कभी भी शब्दों में नहीं था, वो बस एक इशारों से या उनकी ऊर्जा से जो अंदर जो चिंतन ऑलरेडी चल रहा था उससे दर्शाया। बट कभी भी उन्होंने ऐसे डांट के नहीं बोला ऐसे करो वैसे करो, बिकॉज सही मायने में अगर जो मैंने उनसे सीखा है वो यही है कि इन फ्रीडम, स्वतंत्रता में ही जो सही आपके आंतरिक गुण है वो बाहर निकल के आते हैं। आप जितना डिसिप्लिन करके रखो किसी भी चीज़ को, जितना भी बांध के रखो, वो गांठ तो रहेगा, वो बंध तो जाएगा, बट उसकी ग्रोथ नहीं होती। स्वतंत्र कर दो, उसकी सही क्वालिटीज़ है, जो उसका इनर टैलेंट है, वो सब कुछ बाहर निकल के आएगा। तो ना मेरे डैड ने, ना मेरे मदर ने, ना मेरे गुरु, मेरे ग्रैंडफादर मैं बोल सकती हूँ उन्हें, मेरे दोस्त ने कभी बोला कि डू दिस और डू दैट, कभी भी नहीं। अभी भी याद है कि 2016 सर मॉन में थे, हम सब लद्दाख गए थे उस साल, एंड 2016 गए थे। उस समय मॉन पे थे, और उस समय सदगुरु के वीडियोस हम बहुत देख रहे थे यूट्यूब पर, और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सदगुरु ऐसे शॉर्ट यू नो व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ मैरिज, व्हाट इज़ रिलेशनशिप्स करके ऐसे टॉपिक्स पर। तो जाते जाते मैंने सर को बोला, पहले प्रश्न था मेरा कि शिवा कौन है, शिव कौन है, क्या वो एक एक्चुअली इंसान है, बिकॉज प्रश्न बहुत थे, और वो इतना ओपननेस देते थे अपने प्रश्नों को पूछने के लिए भी। एवरी टाइम जब भी हम मिलते थे बोलते शूट व्हाट्स हैपनिंग, तो कोई बुक के बारे में बताना या कोई कॉन्सेप्ट समझाना, वही हमारे साथ, वो रातों रात हम सर के, मेरे पास आज भी वो बुक है जो भी सर बोलते थे, जैसे आंटी ऑडियो रिकॉर्डिंग करती थी और मैं बुक में लिख देती थी कि कहाँ पे एक भी वर्ड मिस हो जाए कि हम लिख ले, समझ ले कि वो प्रेशियस वर्ड्स जो हैं बिकॉज सो इम्पॉर्टेंट। तो मैंने सर से पूछा शिव क्या है, क्या वो एक्चुअली एक पर्सन है, क्या वो कोई एनर्जी है, क्या ये कोई एक स्थिति है, या क्या है, बिकॉज सदगुरु जी तो बहुत उसके बारे में बात कर रहे थे कि यू नो इट इज़ द अल्टीमेट, वो पूजा भी कर रहे थे। तो मैं तो धर्म संकट में पड़ गई, पूजा तो है नहीं, भाव तो है नहीं, बट क्या वो ऊर्जा स्थिति है। तो सर ने बोला इट इज़ वॉट एवर यू वॉन्टेड टू बी, आप जो चाहो वो वैसे बन सकते हैं करके। अगेन सिंपल, कहीं फुल स्टॉप नहीं है। पत्री जी के जो भी सीख थी वो सब कॉमा 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 के था, बिकॉज एक सीख के बाद आपको कुछ नया अनुभव मिलके आप कुछ और नया सीख के आते हो उससे। तो उस ट्रिप में पत्री सर पूरी तरह मौन में थे, बहुत कम टू कम बात कर रहे थे। तो हमने बोला सर हम आपके साथ वीडियोस करना चाहते हैं प्लीज़। उस समय कैमरा वैमरा ऐसे कुछ नहीं था, मस्त अच्छा आईफोन लगा के रखा था, अमूल्य ट्राइपॉड लेके गई थी, हमने बना रखा। वो कैसे सिखाते थे ये मैंने उस दिन सीखा। हमने बोला सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब यंगस्टर्स जानना चाहते हैं, व्हाट इज़ लव सर, प्यार क्या है। सबसे पहले वीडियो शुरू करने के पहले उन्होंने बोला ये वीडियो पर्सनल यूज़ के लिए है, कहीं पे जाना नहीं है ये। तो हमने बोला हाँ सर, बिकॉज हम ही थे और कोई था नहीं, 4-5 लोग ही थे उस समय। बोला हाँ सर कहीं नहीं जाएगा, आप बस बताओ सर करके। उन्होंने शुरू किया LOVE लव, ऐसे कुछ होता ही नहीं है। और हम ऐसे दंग हो गए कि सर बट हम तो ये कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना चाहते सर, आपका विजडम इतना ग्रेट है, सब तक पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट ये ऐसे, और उस लव के ऊपर क्या नहीं है प्यार, वो हर एक चीज़ के बारे में बता दिया। क्या आप लगता है रोमियो और जूलियट लव थे? और एक एक जो भी लव का जो हमारा फंडा है माइंड में, एक उस शब्द को ऐसे तोड़ करके तोड़ दिया उन्होंने। अगला प्रश्न हमारी माता जी ने बहुत ब्रेव करके पूछा सर पेरेंटिंग क्या है सर, ममतत्व क्या है सर करके। अगर आप पेरेंटिंग सीखना चाहते हैं आप किसी शेर के पास जाइए, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है क्या है ममतत्व करके। अगेन एक हर एक शब्द के पीछे जो सदियों से आया हुआ एक विश्वास केंद्र बना हुआ है,
उन्होंने एक एक करके तोड़ दिया। अगेन उन्होंने ये नहीं बोला कैसा स्टूपिड प्रश्न है, तुम क्यों ऐसे पूछ रहे हो, क्या ब्रह्मज्ञानी से ऐसे ही प्रश्न पूछने चाहिए, कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस उस प्रश्न का ऐसे जवाब दिया कि हम सब उस दिन के बाद ये जो व्यक्तिगत रूप के हमारे लिए पर्सनली भी नहीं थे, हम यही चाहते थे कि और लोगों तक पहुंचे, बट व्यक्तिगत रूप पर जिस चीज को हम सीमित करके एक आत्मिक स्तर पर नहीं, एक व्यक्तित्वगत स्तर पर जो हम प्रश्न अगर मन में आता भी, वो पूरी तरह से खत्म हो गए। एक ब्रह्मज्ञानी के सामने कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, यानी कि जिसकी बुद्धि के अनुसार हमें कैसे बात करना चाहिए, वो पत्री जी ने वो सिखाया। अगेन डांटा नहीं उन्होंने, हाँ उनके तरीके मैंने देखा है किन किन को वो डांटते थे, बट पर्सनली कभी डांटा नहीं, बट ऐसे करके दिखाया कि देखो इतना शर्मिंदा हो गए उस दिन हमें। उनका पहले हमने मौन तोड़वाया, पूरे दुनिया के लिए वो मौन में थे। मौन तोड़वाया क्या उन्होंने, खुद तोड़ा, बोल दिया तो बोल के क्या बोला उन्होंने, वो आज भी अगर आज की डेट पर भी अगर कोई पेरेंटिंग या प्रेम, रिलेशनशिप्स, मैरिज ऐसे शब्दों के ऊपर चिंतन करने के लिए बोलते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये एक व्यक्तिगत रूप पर एक आत्मा जो अनुभव करना चाहती है, वो उन शब्दों को उसी स्तर पर ही समझ सकती है। तो अगर हमें सही मायने में शब्दों का गहराई समझना है, तो हमें उन शब्दों पर स्वयं चिंतन करना है, ना कि लोगों से वो बात प्रश्नों से पूछकर। बिकॉज समाज ने इतने सारे विश्वास केंद्र बना दिए हैं, इतनी धारणाएं बना दी जिनके ऊपर चलते रहो, उनको पकड़ के बैठे रहो। वो मुझे पति जी से एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट सीख मिली कि जो हम एक शब्द को पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वो नाप तोलते हैं चीज़ों को, सही या गलत, ऊंच नीच। सर ने हर एक शब्द को एक अलग मीनिंग दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव को न्यूट्रल बना दिया उन्होंने। वो एक स्थितियां हैं, हमारा क्या है विचारधारा, पॉजिटिव एक अच्छी चीज़ है, नेगेटिव एक बुरी चीज़ है, बट उन्होंने ऐसे सामान्य कर दिया कि वो एक स्थितियां हैं, एक उस स्थिति में है, एक दूसरी स्थिति में है। जो विश्वास ऊर्जा है हमारी उन शब्दों के पीछे, वो धीरे धीरे उन्होंने वो तोड़ना शुरू कर दिया। बिकॉज जब भी हम सर के सामने जाते थे, जब वो वाक क्षेत्र की बात करते थे, वो जो करेक्शन करते थे, वो लिखित में भी हो या वर्ड्स में भी हो, जब बोलचाल में जो करेक्शन करते थे, वो वही था कि आपके शब्द साइंटिफिक होने चाहिए, आपके शब्द मिठास से भरे होने चाहिए। तो वो कभी भी पोएट्री को, ही सेड, मैं सूत्रों वाला इंसान हूँ, मैं स्टोरियों वाला इंसान नहीं, मैं सूत्रों वाला इंसान हूँ। जब हम ये भी बोलते थे कि सर आप 2 मिनट में ख़त्म कर देते हो, लोग इतना लंबा बात करते हैं, तो इसे सूत्र हैं। लाइफ इज़ अबाउट सूत्रास, इट इज़ नॉट अबाउट लॉन्ग लेक्चर्स करके। वो उन्होंने दर्शा के हर एक शब्द, इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ कि सर एडिट करते थे हर एक स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस एंड ध्यान जगत तेलुगु, सर खुद एडिट करते थे। तो जब आते थे तो बोलते थे प्रिंट आउट लेके आओ, कोई मास्टर भेजता था और हम प्रिंट आउट लेके सर के सामने देते थे। तो एक बार ही उन्होंने मुझे पकड़ा के बोला लेके एडिट करो करके, अगेन काम सौंप के बोला करके देखो। कभी किया नहीं मुझे एडिट, बट करते करते मैंने रियलाइज़ किया मुझे बहुत नेचुरली वो आता था। तो कैसे मुझे उन्होंने मेरे ही एक टैलेंट के साथ जोड़ दिया, वो अगेन दैट इज़ अनदर वंडरफुल क्वालिटी ऑफ पत्री सर। जिस पर्सन को क्या काम देना है ताकि उसका इनर सेंसेस एक्टिवेट हो जाए, दैट इज़ अगेन वो आज की डेट पर भी जब हम इतने सारे मास्टर्स से मिलते हैं और वो बोलते हैं अरे मैम हम नहीं जानते, तो वो सर की बातें याद करके हमें वही बोलता है नहीं मैम आपके अंदर है वो टैलेंट, आप नहीं जानते हो बट वो है, आप करना शुरू करो। इसलिए पत्री सर बोलते हैं हर चीज़ के लिए यस 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 बोलो, यस बोलोगे तभी तो हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो स्पिरिचुअल इंडिया का उन्होंने दिया, एडिट करके दिया और बोला, ये नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया, पूरा चेक किया, 2-3 करेक्शंस बोले, सैटिस्फाइड, मुझे कोई शाबाशी नहीं दी, कोई नहीं बोला वेल डन बहुत अच्छा किया, कुछ नहीं, बस वो वहाँ पे छोड़ के रख दिया कि कहाँ पर जहाँ पर उन्होंने करेक्शन करके छोड़ा, क्या मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ। तो हर बारी उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि ऐसे करना चाहिए, बिकॉज उनको देख के अगर आप सीखना चाहो तो अनंत है जो आप सीख सकते हो।
मुझे उन्होंने एक ऐसे ऑथर के साथ, पति सर शेयरिंग के माध्यम से बहुत कुछ सिखाते थे, तो बुक्स का तो रहता ही था हम दोनों का। तो जब भी बहुत स्टार्टिंग में जब भी पापा को कॉल करते थे तो वंस इन अ मंथ या वंस इन 2 मंथ्स तो पापा मम्मा बात करते थे, और फिर अगर फ़ोन मुझे मिलता था तो मैं बोलती थी सर आप क्या बुक पढ़ रहे हो, व्हाट्स हैपनिंग, आप कहाँ नई जगह गए हो, आप कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, वो बातें पूछते थे। तो सर ने मुझे स्टार्टिंग में बुक्स के रिकमेंडेशंस, बिकॉज मुझे साइकोलॉजी फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट होता था, तो मुझे ऐसे बुक्स रेकमेंड करते थे जो यूजुअली अगर कोई भी पब्लिक क्लास में बोलो वो नहीं बताते थे। स्पेसिफिकली जब मैं बोलती थी यू शुड रीड गेम्स पीपल प्ले, यू शुड रीड एरिक्स बर्न, यू शुड रीड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, और ये कॉन्सेप्ट्स और स्टेज पे बोलते थे अरे साइकोलॉजी फिलॉसफी कुछ नहीं होता। और जब मैं उनसे पूछी थी सर मुझे क्या बुक पढ़ना चाहिए या मैं कुछ शेयर करती थी, सर बोलते ये वाला बुक पढ़ो करके। तो मुझे लगा ये तो कॉन्ट्रास्टिंग है, वहाँ पर कुछ और बोल रहे, बट जब मैं वो बुक पढ़ती थी सही मायने में मुझे आध्यात्मिकता की जो गहराई है, क्यों पत्री सर कहते हैं कि मेडिटेशन इज द अल्टीमेट। आप ये सारे साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो भी आप लो उसमें अल्टीमेटली क्या आता है, द साइकी इज ऑल अबाउट टू गेट टू नो इट, इट्स मेडिटेशन। तो वो जो मेरा लगाव है, एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है ध्यान को और गहराई से समझने के लिए, वो सही टाइम टू टाइम वो बुक रिकमेंडेशंस के थ्रू। तो जब भी आते थे एक बुक खत्म हो जाता था, बुक पकड़ा दिया, रीड दिस बुक। 2016 में ही था, थिंकिंग एंड डेस्टिनी उस समय सर पढ़ रहे थे और वो बोल रहे थे अरे ये तो दुनिया की बेस्ट बुक है, ये बुक पढ़ोगे तो और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है करके। और 2016 में पढ़ा था और फिर सर ने फिर से 2021 में वो पुस्तक शुरू की थी। एंड मैंने सर से पूछा, सब लोग आते थे बोलते थे सर आप कुछ लिखिए हमारे लिए करके। मुझे लगता था कि क्या मैं पूछूं सर से मेरे लिए पर्सनली वो लिखूं करके। एक दिन पता नहीं क्यों मन किया, बट कब वो भी एक था कि कुछ आया इंट्यूशन तो फॉलो करना है सर के आसपास, बिकॉज वो फिर मौका मिले ना मिले, वो सही दैट राइट टाइम वाला कॉन्सेप्ट अगेन। तो गई, मैंने सर से पूछा सर विल यू राइट समथिंग, तो ही रोट टू मी, अभी भी वो मेरे पास है, थिंक अबाउट योर डेस्टिनी करके। लाइक बट डेस्टिनी तो कुछ होता नहीं है, डेस्टिनी तो पास कर्मा से आते हैं, तो मैं क्या थिंक करूँ इसके ऊपर। तब मैंने उनसे पूछा था कि सर ये व्हाट इज़ द मीनिंग। सो ही सेड रीड दिस बुक, इस बुक का विजडम पूरी दुनिया तक जाना चाहिए तुम्हारे से करके। अगेन प्रोजेक्ट पकड़ा दिया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी, जिम्मेदारी भी आपकी, स्वतंत्रता भी आपकी, आप कब करना चाहते हो ये काम। तो अभी भी उस काम पर चिंतन चल रहा है, वेर जो सर ने कहा उसके पीछे जो अंतरार्थ है उसको समझ के उसको अपने जीवन में अपनाना। आलेख्या जी, जैसा कि आपको फर्स्ट पति सर ने स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन दे दी कि इसको करेक्ट करो, मतलब कि आप इसको एडिट करिए, तो एक नई जिम्मेवारी और या को नई सीख कि आपको क्या सीखना है। तो इसके अलावा भी आपको कुछ और एनकरेजमेंट मिली, आपने आगे और क्या से और अलग अलग दिशाओं में कदम उठाए अपने एडिट के लिए या समझने के लिए? तो स्पिरिचुअल इंडिया का जब भी हुआ था उस समय ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होता था। तो पहली बारी जब हम अटेंड करने गए थे तो आई थिंक साई कुमार सर ने बोला था तुम लोग अटेंड कर रहे हो ना, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक इवेंट रिपोर्ट की तरह तैयार करके बना दो, हम कर देंगे करके। वेणुगोपाल सर, ही इज़ द चीफ एडिटर ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया, तो उन्होंने कॉल करके बोला तुम अटेंड कर रहे हो ना, बस हाइलाइट्स लिख के कर दो करके। तो हमने सोचा ठीक है, अभी लिखने का भी मौका मिला है तो अब क्या है, अभी बिकॉज लिखना है तो पूरे क्लासेस अटेंड करने हैं। तो हमने 3 साल लगातार वो GCSS, वो परफेक्ट टाइम होता था, 29-30 सितंबर, 1 2 गांधी जयंती में क्लोज हो जाता था। बहुत एंजॉय करते थे हम सब, ट्रेन में जाके एक्साइटेड होके हम ट्रेन में जाके वो 4 दिन का वो वर्कशॉप अटेंड करके आते थे। वी एंजॉयड थॉरली, और वहीं पर हम पूरे देश भर के जो यंगस्टर्स हैं वो वहीं पर मिलके बहुत एंजॉय करते थे। अब वो जिम्मेदारी भी दे दिया, अब वो जिम्मेदारी कहाँ से आई आज की डेट पर भी मैं सोचती हूँ कि किसने उनको बताया कि हम वो इवेंट अटेंड कर रहे हैं और हमें वो दे सकते हैं करके। तो एनीवे हम गए, तो इवेंट रिपोर्ट लिखा और इतना एंजॉय किया। आर्ट ऑफ राइटिंग जो है, जो मुझे कहीं ना कहीं पे बहुत पसंद था, वो भी मुझे एक्सप्लोर करने को मिला कि लिख सकते हैं। और
क्या हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हम पेन और पेपर पे डाल के बस वो क्रिएटिविटी को फ्लो होने दे. आई एक्सपीरियंस दैट. भले मैं एक स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल इवेंट रिपोर्ट लिख रही हूँ कि वो उस समय ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसमें क्या हम भाव डाल सकते हैं, क्या हम ऊर्जा डाल सकते हैं, ताकि जो वो पढ़ रहा है वो भी उस पॉइंट में पहुंच जाए जहाँ पर वो इवेंट चल रहा था. वो लिखने का हमें मौका मिला. तो और एक साल नहीं, वो पहले साल लिखा तो उन्होंने बोला अगला कर लो, और कोई और इवेंट होता तो वहाँ पर भी लिख देना, देखो हमें इवेंट तो कवर करना चाहिए ना करके. और ऐसे ही लगता था हाँ यार हमें मौका मिल रहा है. तो लिखते 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 एक समय आया और हमने रियलाइज़ किया, देखो उस समय हम ऐसे बहुत चौड़ में होते थे, हम बोलते थे नॉर्थ में कहाँ पर हम PSSM, और अगर हम आनापानासती बोलते हैं तो लोग नहीं समझ रहे हैं. फिर उनको लगता है कि हमें किसी संस्था को जोड़ना चाहते हैं. स्कूल्स एंड कॉलेजेस में होता था हमें चैलेंज, बिकॉज वो बोलते हैं अच्छा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, आप हमें सर्टिफिकेशन दिखाओ, आपका गुरु कौन है, बहुत सारे प्रश्न पूछते थे. तो अगर हम उनको बता दें नहीं PSSM एक बहुत बड़ा संस्था है, हमें टाइम लगता था. तो इसलिए हमने सोचा सबसे पहले यार हमें ना एक यूथ मैगजीन चाहिए. हमें यंगस्टर्स को मैगजीन्स के थ्रू हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम हर एक कॉलेजेस में जाके वो मैगजीन करेंगे करके. तो हमने सर को बोला सर हम एक मैगजीन शुरू कर रहे हैं. ही सेड इट्स ओके, यस ग्रेट वंडरफुल. हर एक चीज़ के लिए वो बोलते बहुत ही बढ़िया, आप जो करना चाहो बहुत ही बढ़िया. तो हमने सबसे पहले मैगजीन शुरू किया इट्स योर्स. एंड इसकी लॉन्च भी हमने कहा कि हमने पिरामिड वैली में ही किया था. ये भी आई थिंक अराउंड 2014-2015 में था. हर एक आर्टिकल हमने चुनकर, अब बहुत प्यार से उस आर्टिकल, हर एक था इंग्लिश में, ये मैगजीन था, जो क्रिएटिविटी भर सकते थे उस मैगजीन में वो भर दिया था हमने. इलास्ट्रेशंस थे, क्वालिटी ऑफ द पेपर वाज हाईएस्ट. एक कॉमिक सेक्शन बनाया था जिसमें यंगस्टर्स और एंगेज हो सके. एक हाउ टू मेक पिरामिड्स का हमने एक कार्डबोर्ड का कटआउट बना दिया, ताकि हम इतना सोच रहे थे कि जिसको ये मैगजीन मिले वो पिरामिड भी बना सकता है करके. हर एक चीज़ जो हम जितना हम अपने क्रिएटिव माइंड से सोच सकते थे वो हमने बनाया. अगेन क्यों? बिकॉज पूर्ति वो डेटा कि हम कर सकते हैं वो वाला जो है, कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हो, वो एक कॉन्फिडेंस दे दिया था हमें सर ने. कैसे? बस टाइम टू टाइम ऐसे करो. और बिकॉज उन्होंने हमें फ्रीडम दिया, आप कुछ भी कर सकते हो. जब आपको फ्रीडम दिया जाता है उसमें कितना एंजॉय किया हमने. कोई पाबंदी नहीं थी, हम ध्यान का ही प्रचार करना चाहते थे. मैगजीन के पैसे आए, कुछ नहीं सोचा हमने. हम सब यंगस्टर्स ने बोला यार हम इकट्ठा करते हैं, थैंक्स टू अगेन आवर फादर. उन्होंने बोला अब तुम करो यार, करते हैं करके. तो सबसे पहले वो मैगजीन बनाया तो हमने रियलाइज़ किया सिर्फ मैगजीन तो एक बार ही है, बार बार ही कैसे हम इतना समय डाल सकते हैं. बिकॉज हमने मैगजीन में अच्छा खासा 3-4 महीने दिए थे. सभी लोगों ने अपना बेस्ट दिया. आज की डेट पर इतने सारे जो नॉर्थ इंडिया में हमारे यंगस्टर्स हैं, दे आर ऑल द पिलर्स जो उस समय से हम सब साथ मिल के काम कर रहे थे. तो अब हमने डिसाइड किया यार मैगजीन्स तो एक वन टाइम हो गया, नहीं हमें ना कुछ और करना चाहिए करके. तो हम सब, अभी भी याद है, हम सब बैठे हुए थे और हम चिंतन कर रहे थे कि क्या है क्या है क्या है. तो हमें सडनली एक आइडिया आया, ध्यान किया. ऑफ कोर्स हर आइडिया ध्यान से ही आता है, वो भी सर ने ही बोला है हर एक चीज़ काम करने के पहले ध्यान करो. तो वो एक माइंड में फिट हो गया कि कोई भी चीज़ करने के पहले ध्यान कर लो, अच्छा सक्षम हो जाओगे. तो हम ध्यान में बैठे कि अभी मैगजीन अगला कैसे चलाएंगे, अब कहाँ से लाएंगे. बिकॉज फंडिंग भी हमें एक टीम में एक मास्टर ने बोला था कि अरे डोंट वरी, तो आप बस प्रिंट कराओ, इतना ज़बरदस्त मैगजीन है ये चलते रहना चाहिए करके. तो हम बोल रहे थे अच्छा अब कौन, इतने सारे लोग हैं, इतना कोऑर्डिनेशन, 4 महीने तो एक मैगजीन का लगा. तो फिर हम सब ध्यान में बैठे. सडनली वी गॉट मुझे एक दिखा टॉर्टोइस. एक टॉर्टोइस है, धीरे 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 धीरे. और पत्री सर एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. नो हरी, नो वरी, जस्ट अपना समय का सदुपयोग करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम का सदुपयोग करो करके. तो सडनली वो टॉर्टोइस ये एक उजागर हुआ. एंड सडनली बोला क्या ये टॉर्टोइस से रिपल्स क्रिएट होंगे, कुछ होगा. सो टॉर्टोइस को हमने एक बेस बना दिया. तो अब हमने बोला चलो ठीक है, इट्स योर्स. कौन चला रहा है? बिकॉज PSSM का तो नाम नहीं ले सकते, वो एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है. अब ट्रस्ट वस्ट वो बहुत, हम इतना उसमें घुसना नहीं चाहते थे. तो हमने बोला हम यंगस्टर्स एक संस्था शुरू करेंगे. तो हमने उस संस्था का नाम रखा सेंसे. इसको एक जापानीज का शब्द है जिसका नाम है मास्टर. अगेन बिकॉज पत्री सर सबको मास्टर कहते हैं, मास्टर. बट लेकिन सेंसे का फुल फॉर्म है इनिशिएटिव, यानी कि एक समूह ऑफ सीकर्स एंड एनेबलर्स ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट.
तो हमें क्या था, सेल्फ एम्पावरमेंट ही है, हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाएंगे, हमें ध्यान पहुंचाना है सबको करके, वो फिट हो गया था माइंड में। हाँ, ये मन में था कहीं ना कहीं पे, क्या हम PSSM से दूर हो रहे हैं, क्या हम सही मायने में जहाँ से हम सीख रहे हैं उसको हम वापस नहीं दे रहे हैं। बट वही बार बार ही आता था, नहीं यार हम ध्यान सिखा रहे हैं। पत्री जी बोलते हैं ध्यान जगत, हमें ध्यान सभी तक पहुँचाना है, शाकाहार सभी तक पहुँचाना है। तो ये इनर चिंतन करते करते हम सभी टीम मेंबर्स ने, ग्रुप मेंबर्स ने डिसाइड किया कि सेंसे अच्छा सा लोगो बनाया, वेबसाइट बनाई, और हम अगेन ये 2016 की बात है, सर दिल्ली आए थे, दिल्ली में आके एक कार्यक्रम था, और अब हम पूछना चाह रहे थे सर से। सर को हमने बोल दिया था कि सर हम ध्यान सिखा रहे हैं, हम अलग अलग मॉडल्स हमने बनाए थे सेंसे में, हमने करिकुलम बनाया था कि एक टीचर ट्रेनिंग कैसे होगा, टीचर्स के लिए कैसे हम ट्रेनिंग अलग से देंगे स्कूल्स में, और ताकि स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो, और स्टूडेंट्स के लिए अलग से क्या करिकुलम होना चाहिए करके एक 3 पार्ट सीरीज बना के हमने सब कुछ बना दिया था, लेटर हेड्स, प्रॉपर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, सब कुछ बना के रखा था। अब सर से पूछना था कि सर डाउट तो है मन के अंदर, एंड सर के सामने कुछ भी आप पूछ सकते हो। तो हमने जाके पूछ लिया, सर आप मौन में हो, सर हम PSSM को सेंसे के साथ जोड़े क्या। पूरा समझाया कि सर दिस इज़ द थिंग, स्कूल्स एंड कॉलेजेस नहीं समझ रहे, तो हमें क्या इसको जोड़ना चाहिए करके। तो उन्होंने लिख के दिया नो। अब जो पहले नहीं था अब शुरू हो गया, ओ गिल्ट फीलिंग, सर नहीं, बिकॉज मन में था कि दोनों तो सेम ही है ना, बिकॉज वो एकत्व भाव है, ध्यान ही जाना चाहिए, क्यों नहीं जोड़ पा रहे करके। बट एक था युवा वाला जोश कि हमें करना है। तो फिर पूछा सर वाई सर, क्यों हम इसको अलग रखना चाहिए करके। आज भी डेट पर वो पेपर है हमारे पास जिसमें सर ने कहा अपनी व्यक्तिगत चेतना को बढ़ाने के लिए, टू एक्सप्लोर योर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। जब सर ने वो बोला, इतनी शांति दी। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बोला तुम अलग कर रहे हो, ना उन्होंने कहा कि ये बेहतर है या वो सही है। उन्होंने बस ये बोला कि तुम अपने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के लिए एक्सप्लोर करने के लिए सेंसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा गुरु हमें इस पृथ्वी पे मिलेगा जो बोलेगा खुद स्वयं करके देखो, तुम्हारे अनुभव ही तुम्हें सिखाएंगे। जो अद्वैत में जो ज्ञान है, आत्मन और ब्रह्मन, उसका सही मायने में अनुभव करने के लिए एक आत्मा अनुभवों के लिए आती है। एक अनुभव से ही उस ब्रह्मांड का ब्रह्मांड की चेतना होती है। उसको पत्री सर ने बहुत सिंपली कहा, अपनी व्यक्तिगत चेतना को एक्सप्लोर करो। उस दिन जो पत्री सर के प्रति जो रिस्पेक्ट था वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया ऑफ द गुरु वाला फीलिंग। जो अभी तक हमारे दोस्त थे, जो हमारे मार्गदर्शी थे, वो सही मायने में एक दोस्त से गुरु बन गए। क्योंकि वो जो ज्ञान है, जो सत्य है, जो हर एक युग पुरुष ने बताने की अलग अलग माध्यम का उपयोग किया, हमें इस 21st सेंचुरी में एक ऐसे सामान्य मनुष्य की तरह जीते जीते उस अद्वैत का विजडम बताया, उस सत्य का दर्शन कराया। वैसे गुरु को शत शत प्रणाम। हमेशा हर क्षण हर पल उनको हमेशा हम याद रखेंगे। ऐसा गुरु इस पृथ्वी में आना, हमारा उनके साथ अनुभव करना एक बहुत बड़ी बात। थैंक यू आलेख्या जी। एक ऐसे गुरु के साथ रहना, अपने जीवन के पल बिताना, ये सिर्फ एक वही जानता है जो इस यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है, जो अपनी आत्मा की अनंत यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और हम भी आपके साथ बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भी ये सब सुन रहे हैं और हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं। अभी आपके पास बहुत कुछ है हमें बताने के लिए, तो हम आपसे समय के अभाव के कारण अभी विश्राम लेते हैं, फिर पुनः दोबारा मिलेंगे और आगे सुनने के लिए। नमस्कार दर्शकों। एक युवा जब वो ऐसी सीढ़ी पे खड़ा होता है कि उसको बाहर की चीज़ें आकर्षक करती हैं, अपनी और आकर्षण में
फंसाने लग जाती हैं बाहर की दुनिया को। बट कैसे एक युग पुरुष के साथ रहते हुए, उनकी बारीकियों को समझते हुए, कैसे वो अपने जीवन में एक आनंद का अनुभव करता है, छोटी छोटी बारीकियों से चीज़ों को सीखता है। तो अभी बहुत कुछ और है जानने के लिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। पुनः मिलेंगे भाग 2 में अलेख्या जी के साथ। धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। आपके जीवन के अंदर मृत्यु को समझाने के लिए प्रैक्टिकल भी और अनुभव हर तरह का आपने क्या लिया, पत्री जी ने आपको वो अनुभव कैसे और अच्छे तरीके से आपको इसको कैसे स्वीकार करना है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। मृत्यु को किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी अनुभव के साथ ज़्यादा लगाव रखना एक स्वार्थी इंसान ही कर सकता है। अपने जीवन के किसी भी अनुभव को भी, अच्छा या बुरा, किसी को भी, इतना बड़ा सृष्टि करके इतने सारे लोग को बांध कर भी अगर कोई कह सकता है कुछ नहीं फर्क पड़ता। और सही मायने में पत्री सर ने अपने जीवन काल में भी, उनका भी जब हमने बहुत करीबी से उनको इतने 2 सालों में देखा, जो भी वो गो थ्रू कर रहे थे, जब हम उनके साथ थे, एक ही चीज़ दिखा, हर एक चीज़ को अपने जीवन में स्वीकारो।